नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सब की आवाज़ हम सब मीडिया और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं श्री संस्था के फाउंडर। और इनसे हम जानते हैं सबसे पहले इनके नाम के साथ और इस संस्था के बारे में। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें इन्हें सम्मानित भी किया गया है इनके क्षेत्र में जिस तरह का जो काम है और इनके योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार जी। मेरा नाम नवेंदु के भारद्वाज है और ये श्री संस्था मैंने किसी एक मोटिव से बनाई है। इसमें हम लोग ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, प्लस धर्म की सेवा और देश की सेवा के लिए संस्था को बनाया गया है। आप देखेंगे कि हमारे देश से हमारा सनातन धर्म जो सबसे प्राचीनतम धर्म है, मोस्ट साइंटिफिक धर्म है, हमारा आयुर्वेद, हमारी भाषा, हमारी संस्कृत, वो सब खत्म हो रही है। हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इस उम्र में एक काइंड ऑफ वीआरएस लेने का सोचा है और देश और धन सेवा में अपना जीवन लगाने का सोचा है। इसलिए इस संस्था की स्थापना की आप है। अभी कहाँ हैं? और हमारा दिल्ली में संस्था है, छतरपुर के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, बाकी हम ऑल इंडिया काम करते हैं। और इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे के, आप देखेंगे कि इन चीज़ों को अशिक्षा थी पुराने ज़माने में 200-500 साल पहले, हर चीज़ को भगवान से जोड़ दिया गया। साइंटिफिकली हम लोग प्रूव कर रहे हैं अपनी संस्था में। जो भी लोग जानना चाहें www.shriindia.com पे जा सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। सूरज की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। बोलते हैं दक्षिण की तरफ लंका है, पाप पड़ेगा, पुण्य पड़ेगा। ये पाप पुण्य जो है ये एक धार्मिक रीजन है, लेकिन एक्चुअल इसका फैक्ट ये है कि साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक पावर होती है एनवायरनमेंट के अंदर, जो नॉर्थ टू साउथ होती है। जैसे हम मैग्नेट के अंदर देखते हैं, नॉर्थ टू साउथ हमेशा फ्लाई करती है वो। तो उसके लिए ये चीज़, अगर हम साउथ की तरफ पैर करके सोते हैं तो एनवायरनमेंट में जो मैग्नेटिक पावर है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे गलत प्रभाव डालेगी। इसलिए हमें नींद नहीं आएगी, हमें दिल का दौरा पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये साइंटिफिक रीज़न है। तो हम इसी तरीके के सारे रीजंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी हमारे सनातन धर्म की परंपरा को कुरीति ना माना जाए, अंधविश्वास ना माना जाए, पुराने रीति रिवाज ना माने जाए। इनको हमें समझ में आए कि हम साइंटिफिकली ये सब हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं। और ये आज का जो परिवेश है इसमें लोगों को आप उस तरह से संस्कारित करना चाहते हैं, जो सीधी बातें हैं उन्हें वो बिल्कुल, बताना बिल्कुल, समझाना। बिल्कुल। और आपको ये जो पुरस्कार मिला इसके बारे में कुछ बताएं जो आपने। ये मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं सोशल वेलफेयर से जुड़ गया हूँ, अभी देश सेवा और धर्म सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। तो समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने मेरा काम देखा, क्योंकि हम लोग जो समाज सेवा करते हैं, हम लोग एक तो नो बैगर्स सपोर्ट, ये हमारा मेन मोटिव है। हम लोग किसी भी सड़क के भिखारियों वगैरह को सपोर्ट नहीं करते। जो काम करने वाले हैं, जो लेबर क्लास है, जो मजदूर लोग हैं, जो किसी भी तरीके का काम करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो घर में जा जाके, बस्तियों में जाके, गांव में जा जाके सपोर्ट करते हैं। अभी 15 अगस्त में लोगों ने अपने अपने तिरंगा फहराया, बहुत गर्व की बात है। हम लोगों ने गांव गांव जाके, बस्तियों में जा जाके उन लोगों को मोटिवेट किया, वहाँ तिरंगा बांटा, अपना झंडा बांटा और वहाँ उन लोगों को समझाया, गरीब बस्तियों में जाके इसकी महत्वता कितनी है साथ साथ। इसीलिए इस संस्था ने, मैं मानवेंद्र जी का और हमारे श्री तिवारी जी का साहब, इन्होंने मेरे को इस मंच पर बुलाया, इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके लिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि आपका जो नया मोटिवेशन है। मैं एक वर्ल्ड क्वालिटी कांग्रेस से एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्डी भी हूँ। उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया था मेरी इन चीज़ों को। और मैं चाहूँगा कि ये कुछ बोलें ज्योतिष के ऊपर। हमारे छतरपुर क्षेत्र के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान पंडित जी हैं। हमारे साथ एक और शख्स हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में जो है एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और हम इनके नाम के साथ भी जानते हैं और ये इस विषय पे क्या बोलना चाहते हैं। आपका नाम? आचार्य शशिभूषण तिवारी है। यहाँ रखा गया था ज्योतिष एक साइंस विज्ञान है, उसके बारे में। तो पहले तो ज्योतिष जो मीन्स होता है देखना, तिस माने तीनों लोगों की बातें बताती है ज्योतिष, है ना। तो ज्योतिष को साइंस कहना नहीं है, परफेक्ट है ही है, मतलब ज्योतिष ही है जो पाताल में गड़ी हुई बातें को भी बताता है। गणना आना चाहिए, गणना जो अगर सत्य हो जाए, उसका मैथमेटिक्स परफेक्ट हो जाए तो सत्य सत्य ही रहेगा। हमारे पत्रकार पंचांग जो आचार्य गण बनाए हैं विद्वानों ने, वो लिख देते हैं कि इस दिन आज से साल भर बाद ग्रहण पड़ेगा, इतने बजे से इतने बजे तक वो ग्रहण वहाँ पड़ता है। सत्य, कोई ये साइंस नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है कि मतलब खोज लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारी तो ये ज्योतिष क्या किस तरह की गणनाएं थी जो आज जो है हम वो देखते हैं ग्रहण हुआ और उसका पहले से वो टाइम निकाल दिए रहते हैं, तो ये क्या, इसके बारे में कुछ बताएं। हमारे धर्म शास्त्रों में सबके सूत्र हैं, सबके नियम हैं,
उन सूत्रों का अध्ययन करके डिसाइड किया जाता है। अब वो सत्य घटना होती है। मतलब इसके लिए भी एक विस्तृत जानकारी लेनी होती है और गहराई में जाना होता है गहराई काफ़ी में, कुछ डीप में जाके। नहीं तो ये जो है बिल्कुल वैसे लगता है जैसे कोई गलत बात हो, इसमें गलत चीज़ मैं बोलूँगा हो। इसमें और पूरी बहुत लोग तरह इसमें जैसे इस क्षेत्र में जो काम करते हैं मुझे लगता है कि उनके पास कुछ नॉलेज भी जो है वो डीप नहीं होता है और इसके वजह से भी जो है ज्योतिष जो है कहीं ना कहीं बदनाम दिखता है। इसीलिए ये जो आज का सब्जेक्ट चुना गया है कि ये एस्ट्रोनॉमी एक एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये बात यही सही है कि जो आज की दूरबीन सैटेलाइट जो भी देखते हैं उनमें मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, वो कल को गणना गलत हो जाती है उनकी, हो सकती है, लेकिन हमारे ज्योतिष में जो पंचांग में जो कैलकुलेशंस दिए हुए हैं वो खगोलीय दृष्टि को देखते हुए वो पूरी मैथ्स है। एक एक चीज़ की जैसे हम समझते हैं 2+2 4, तो 2+2 4 होता है, वो गणना पूरी कैलकुलेटिव है, पूरी मैथ्स है, उसके हिसाब से गणना होती है, इसलिए हमेशा पूरी तरह सही होती है। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल के लिए आपने अपना साक्षात्कार दिया और ज्योतिष जो विषय है और ख़ास करके जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं जिसके लिए वास्तव में हमें काम करने की ज़रूरत है और इस विषय पे आप काम कर रहे हैं, इसके लिए भी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार।